थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। ये जो इस वक्त ऑब्वियसली जो हॉट टॉपिक है और जिसमें मुझे सबसे बड़ी हैरत होती है, मैंने पहले भी बात की थी। मैंने बड़े बड़े डफर लोग देखे हैं मजहबी मामले में, लेकिन मैंने पॉलिटिकल मामले में इतने डफर लोग नहीं देखे। यानी पॉलिटिकल मामले में व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट जो है, ट्रंप के आशिके ट्रंप जो है, वो पुतिन की लोलो पोचो कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुसलमान बहुत सारे खुश हैं, वेस्ट में रहने वाले मुसलमान बड़े खुश हैं पुतिन को अपना अब्बू बना के। यानी ये ऐसी बात है कि पुतिन एक मैड डिक्टेटर है जो पिछले 23 साल से या 22 साल से रूस के ऊपर काबिज है। एक डिक्टेटर को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है, स्पेशली वो जो डेमोक्रेसी के मजे चख चुका हो। यानी आप देखते हैं व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, फॉक्स वाला भी उनसे अपने प्रेसिडेंट से सवाल करता है, सख्त सवाल करता है। सीएनएन वाला, एमएसएनबीसी वाले, हर तरह के मीडिया आउटलेट के अपने प्रेसिडेंट से सख्त सवाल करते हैं। क्या पुतिन के साथ कोई सख्त सवाल कर सकता है? उसने अभी अपने डीजी को, एफएसबी के डीजी को बड़े बुरे तरीके से धोया उसने सबके सामने, क्योंकि वन मैन डिक्टेटर है, क्लिप्टोक्रेसी है, टोक्रेसी, ऑटोक्रेट है, जहां पे एब्सोल्यूट पावर है। और उसने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत के ऊपर हमला कर दिया। और क्योंकि अमेरिका और वेस्ट जो है डेमोक्रेसीज के साथ हमेशा खड़ा होता, जिस हद तक वो खड़ा हो सकता, तो क्योंकि अमेरिका खड़ा है, इसलिए अमेरिका की दुश्मनी में ये पुतिन को अपना बाप बनाने के लिए तैयार है। हमें कभी दो डेमोक्रेसीज में आपस में जंग नहीं हुई। ये फन फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, कभी दो डेमोक्रेसीज की आपस में जंग कभी नहीं हुई। इवन पाकिस्तान इंडिया की भी जब होती थी ना, उसके यहां पे डिक्टेटर बैठा होता था। डेमोक्रेसीज की खूबसूरती यही है कि डेमोक्रेसी में मल्टीपल लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं विद इन अ गवर्नमेंट। इस वक्त पुतिन के आगे कोई बात नहीं कर सकता। 1000 के करीब कल से लोगों को रशिया में गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको 50 से ज्यादा शहरों में रूसी लोग, जबकि ये इंडिया दिया जा चुका है कि जो भी बाहर घर से बाहर निकलेगा, यूक्रेन में हमले के खिलाफ मुजाहरे करेगा, उसको एज अ एनार्किस्ट, एज अ राइटर, यानी एज अ टेररिस्ट पुतिन उनको, रशियन हुकूमत जो है उनको ट्रीट करेगी। और इसके बावजूद लोग वहां पे निकले हैं और इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। थोड़ी सी कुछ आपको ट्विटर पे दिखा देता हूं कि आई एम रशियन, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये एक रशियन आदमी, इस तरह ये सारे प्रोटेस्टर्स बाहर निकले हैं। ये सारे प्रोटेस्टर्स हैं जो निकले हुए बाहर, जो और कोई हजारों की तादाद में निकले हैं इस खौफ और हरास के आलम में भी, जहां पे एक मैड डिक्टेटर है। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में बैठे हुए मगरबी मुल्कों में, आई एम सॉरी, आई वाज, मैंने एक गुस्से में कल एक ट्वीट की, और ये देखें, एक और फुटेज है, ये दूसरे शहरों पे भी निकले हैं। और इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट डाली कि ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग जो डेमोक्रेसीज में रहते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में रहते हैं, और पुतिन जैसे पागल डिक्टेटर को जिन्होंने अपना बाप बना लिया सिर्फ अमेरिका की दुश्मनी में, इनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जानी चाहिए और इनको भेज देना चाहिए चाइना में या रूस में, कि जाओ भी वहां पे जाके अब देखते हैं तुम कितनी ट्वीट करते हो अपने बाप के खिलाफ। चाइना, शी जिनपिंग के खिलाफ कितनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है, या पुतिन के अंदर। रहते इन मुल्कों में है, और ये सिर्फ ये अपने यही नहीं है, मोमिनीन से नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप के आशिकीन जो है ना, ये जो व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट या ये जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है, अब ये देखें, ये डफर आदमी, मुझे नहीं पता हु इज दिस गाय, लेकिन ये जो भी है, एक डफरे आजम है। इसका आर्गुमेंट सुने क्या, ये कह रहा है कि पुतिन को ये इसलिए अपना अब्बू मान रहा है क्योंकि पुतिन में सिर्फ वहां पे सिर्फ दो जेंडर्स है, मेल और फीमेल। यानी बेसिकली वोक से ये इतना तंग आया हुआ है कि ये पुतिन जैसे डिक्टेटर को अपना बाप बनाने के लिए तैयार है। सुनिए जरा। And the reason that Putin ain't woke, he is anti-woke. The Russians people still know which bathroom to use. They know how many genders are there in Russia? 2. Okay, that's all of a sudden that's not they don't have the flags. They don't have the pride flags outside on their. They don't have boys swimming in girls' college swim meets. How backward! It's embarrassing. How savage! How medieval! How medieval! This is why this whole thing's a scam. It's a total and complete scam. And here's the beauty of it. और पीछे देखें कौन,
और ये कौन लोग हैं? ये पीछे देखो जीसस की फोटो लगाई हुई है, कंस्पिरेसी थ्योरीज। आई मीन, यानी आप इतने पागल हैं इसीलिए हम कहते हैं राइट विंग के लोग जहां के भी होते हैं ना, जहां के भी, चाहे वो हिंदुत्वा के हों या वो ये जितने मोमिनीन्स हैं या जितने गोरों के राइट विंग के हों, ये सारे के सारे असल में पागल होते हैं। कंजर्वेटिज्म जो है ये एक दिमागी बीमारी है। वो बीमारी इसलिए कंजर्वेटिज्म का की डेफिनेशन ये है कि जो चेंज को पसंद नहीं करते। और दुनिया की आप तारीख को उठा के देख लें, कोई मुआशरा आगे जा ही नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां ना आए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी एवोल्यूशन ना हो, इर्तिका के अमल से ना गुजरे। हमेशा प्रोग्रेसिव चेंजेस लाते हैं। ठीक है, अभी वोक की मैं बात अलहदा, मैं ये नहीं कह रहा सारे वोक जो है वो वोक्स के नजरिए बड़े जबरदस्त है, उनका पागलपन हो रहा है, लेकिन उसके अंदर से कुछ अच्छी चीजें भी निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को, जिन होमोसेक्सुअल्स को, ट्रांसजेंडर्स की तौहीन की जाती है, उनको जिंदा रहने का हक दिया जाता है, वो उनके लिए लड़ते हैं। औरतों को दबा के रखा जाता है, उसके लिए लड़ते हैं, उसके लिए आवाज उठाते हैं। इसी तरह जो आप और हमारे जैसे ब्राउन या काले लोग हैं गोरों के मुल्कों में, उनके हक में वो आवाज उठाते हैं। लेकिन ये कोई पॉइंट उठा लेते हैं, वो जी जेंडर कितने हैं, ओ इस बात पे जी वो के खिलाफ हो जाना ठीक है, एक आप पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन इतना खिलाफ हो जाना कि पुतिन जैसे डिक्टेटर को अपना बाप बना लेना, आई मीन ये मेरी अकल से बाहर है ये। यानी ये इतने पागल लोग हैं कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को ऊपर से टैंक चढ़ा दिए, बहाने मारता रहा। पिछले 3 महीने से 2 महीने से अमेरिका कहता रहा कि यहां पर हमला होने वाला है, इन्वेजन इज इमिनेंट। ये सारे धक्कन, ओ ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, हाइप क्रिएट की जा रही है। पुतिन कहता रहा नहीं नहीं मैंने नहीं करना। तुम पुतिन की बात को मानोगे, यानी तुम्हारी अकलों पे फिर पत्थर ही पड़े हैं कि तुम पुतिन जैसे डिक्टेटर की बात मानोगे, या शी जिनपिंग अगर कोई बयान देगा तो आप उसके बयान को मानेंगे। इन लोगों को इतना ही नहीं पता। यही वजह है कि ये असल में हमेशा से सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर के बाद का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो बड़ा सिंपल सा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। वो यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि आपने एक डेमोक्रेसी की वर्ल्ड है और एक अथॉरिटेरियन वर्ल्ड है। और वेस्ट जो है वो हमेशा डेमोक्रेसी के साथ खड़ा होता। अब 3 तरह के लोग हैं। एक लोग ये हैं जो पुतिन को जिन्होंने बाप बना लिया, एक वो लोग हैं जो वेस्ट के साथ खड़े हैं और वेस्ट ने जो सैंक्शंस लगाई हैं वो समझते हैं कि इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। तीसरे वो लोग हैं जो अमेरिका पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम बीच में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे। इनमें मोस्टली वो लोग हैं जो अमेरिका की जो पुलिस वाला थानेदार बनने की जो हैबिट है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए तो तीसरी जंग अजीम भी हो सकती है, और तब भी ये चीखें मारेंगे देखो जी देखो। और वो अमेरिका नहीं इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि वो इन्वॉल्व होगा। अमेरिका ने शुरू से कहा था, वेस्ट ने शुरू से कहा था कि हम इनके ऊपर, ये 26 जनवरी को है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। ये 24 जनवरी को बताया गया था कि सैंक्शंस लगाई जाएंगी। 31 जनवरी को बताया गया था, बार बार एक ही चीज आ रही थी खबरों से 8 जनवरी को कि सैंक्शंस लगाई जाएंगी। यूएस यही कह रहा था और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। अब इस पर मजाक उड़ाना, ओ जी अमेरिका सिर्फ गरीब के ऊपर ही चल सकता, तो जारी बात है आप जो कमजोर बदमाश है उसी को पकड़ेंगे। अब फॉल्स कंपैरिजन क्या करते हैं, एवं कई नाम बीच में छोड़ देते हैं। अफगानिस्तान और इराक, चलो दीज आर दी ओनली 2 कंट्रीज जिनके ऊपर डायरेक्ट इन्वेजन हुई है इन द कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर एरिया में। इनके ऊपर डायरेक्ट फुल स्केल वॉर सिर्फ ये 2 कंट्रीज है। अफगानिस्तान में जो जंग हुई, आपकी 2 बिल्डिंगें को गिरा के चला जाए तो आपको क्या लगता है कि वो आपको भूल देंगे? उन्होंने मारना था, तालिबान की रिजीम चेंज करनी थी, तालिबान से उन्होंने कहा हमें अब ये दे दो, नहीं किया। इराक की जंग, यस आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि वो एक गलत जंग थी, और उसमें भी मजे की बात यह है कि जिसके ऊपर ये टॉर्चर कर रहे थे, जो कि गलत बात है, टॉर्चर एक इंसान इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। एक ग्वांतानामो बे में जो अफगानिस्तान से एक जहादिया पकड़ा था, मुझे उसका हमेशा नाम भूल जाता है, उसको पकड़ा था, उसने कहा था कि उसामा बिन लादेन के सदाम हुसैन के साथ ताल्लुकात हैं, और उसकी बेस पे ये इंटेलिजेंस थी, सो कॉल्ड अमेरिका की इंटेलिजेंस, जो कि एक बड़ी भोंडी चीज थी। यू कैन क्रिटिसाइज देम ऑल यू वांट, आई डोंट सपोर्ट देम, लेकिन अगर इराक एक डेमोक्रेसी होता तो उसके ऊपर कभी जंग नहीं होनी थी। इराक में कौन बैठा हुआ था? बदाम हुसैन, एक और डिक्टेटर जो पिछले 25 साल से काबिज था, जिसका बेटा उदय
शादियों पे जाके वहां पे उन लड़कियों के दुल्हनों के साथ उनके बारातियों के सामने उनके रेप करता था, बाहर खड़े होकर लोग आवाजें सुनते थे और उनका शोहर जो होता था वहीं पे बेचारा रह जाता था। स्कूलों में लड़कियों को उठवाता था। सदाम हुसैन ने अपने दोनों दमादों को बाहर के मुल्क से बुलवा के बहला फुसला के वहां भी सुलह कर लेते और उनको कत्ल कर दिया था। इस तरह के डिक्टेटर थे। अगर ये डेमोक्रेसी होती तो अमेरिका के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं थी होनी कि उनके ऊपर हमले करता। तो ये आइडिया ही डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियनिज्म है। चाइना और रशिया की एक मिलिट्री पावर है, उनको अमेरिका उस तरह नहीं उनके ऊपर कब्जा कर सकता या हमला कर सकता जैसे वो इन छोटे छोटे पखंडियों के ऊपर, जैसे तालिबान है या उनके ऊपर है, उनके ऊपर हमला कर सकता था और उसने किया। अब चलो यहां तक तो ये दो मुल्क हैं जिनके ऊपर एक फुल स्केल इन्वेजन हुई अमेरिका की तरफ से। बाकी सीरिया को हमें बीच में घुसा देते हैं। सीरिया में भी डिक्टेटर बैठा हुआ, वहां के अपने लोगों ने अरब स्प्रिंग के बाद बगावत की, तो बगावत अब कर रहा है एक ग्रुप है जो एक मैड डिक्टेटर के खिलाफ बगावत कर रहा है। तो अमेरिका क्या करे, मुंह उधर कर दे, मुंह फेर ले। वहां पे वो डिक्टेटर उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, वेपन्स यूज कर रहा है तरह तरह के, तो क्या अमेरिका उसकी सपोर्ट ना करे? यस यू कैन से कि हाँ अमेरिका ने सपोर्ट की, वो बैकफायर हुआ, वो दाइश बन गए। यू कैन क्रिटिसाइज, लेकिन अमेरिका के खलूस के इसमें जो उनका नजरिया है, जो अमेरिका का नजरिया है कि हमने डेमोक्रेटिक पावर्स को सपोर्ट करना है, इसमें तो इसके ऊपर तो शक नहीं फिर बनता, क्योंकि जाहिर बात है अगर सीरिया में भी डेमोक्रेसी होती तो अमेरिका के बाप में भी हिम्मत नहीं थी होनी वहां पे हमला करने की। लिबिया में अरब स्प्रिंग की वजह से बगावत हुई। मिस्र में, मुझे हैरत है मिस्र का नाम क्यों नहीं ये बीच में डाल है। मिस्र में क्या हुआ? मिस्र में भी तहरीर स्क्वायर पे अरब स्प्रिंग वाले लोग उठ खड़े हुए डिक्टेटर के खिलाफ। तुनीजिया में लोग उठ खड़े हुए डिक्टेटर के खिलाफ। लिबिया में कजाफी का कोई बहुत बड़ा दलाई लामा बैठा हुआ था, वो भी औरतों के उसने टेंट बनाए हुए थे, औरतों के रेप किया करता था। वो यंग से यंग 16-16, 17-17 साल की लड़कियों को कॉलेजों से उठवा के अपने महल में लेके आया करता था। अगर लिबिया भी एक डेमोक्रेसी होता तो अमेरिका के बाप में भी नहीं थी हिम्मत होनी उनके ऊपर हमला करने की। तो ये यूक्रेन से इसको, अच्छा बीच में चेचनिया और बोस्निया भी घुसा दिया। उल्लू के पठों, ये मैं ट्विटर में भी वही ढूंढ रहा था, ये मोमिन जो है बहुत ये चला रहे हैं वो जी, चेचनिया और बोस्निया और कश्मीर भी बीच में घुसाया हुआ। चेचनिया के ऊपर तो ये पुतिन ने फौजें चलाई थी ग्रोजनी में। बोस्निया में सर्बिया को अमेरिका ने मारा था बोस्नियन मुसलमानों को बचाने के लिए। मैं सर्बिया में वहां पे गया, मैंने वो बिल्डिंगें देखी जहां पे बम गिरे हुए थे, और वहां पे सर्बिया में इतनी नफरत पाई जाती है अमेरिका से कि अमेरिका ने हमारे ऊपर बम गिराए मुसलमानों की खातिर, बोस्नियन मुसलमानों की खातिर। तो अमेरिका जहां पे भी जाता है, इंसानी हकूक की जहां पे पामाली हो रही थी उसका प्रीटेक्स्ट होता है। हाँ, अमेरिका हर उस मुल्क में नहीं जा सकता जहां पे इंसानी हकूक, अब उस पर भी क्रिटिसिज्म ये करते हैं कि वहां पे अफ्रीका में रवांडा में क्यों नहीं गया, सोमालिया में क्यों नहीं गया, वगैरह वगैरह। तो अगर उधर भी जाएगा उधर भी तुम लोग चीखे मारोगे। वियतनाम का नाम लेते हैं। वियतनाम में क्या हो रहा था? वियतनाम में ऊपर से वियतकांग के जो कम्युनिस्ट थे वो साउथ को कब्जा कर रहे थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे। अमेरिका का फर्ज बनता था उनकी सपोर्ट करता, नहीं करता तो उसी तरह जिस तरह आप लोग आजकल उसको जुतियां मार रहे हो, जो यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आया तो क्या करता। कोरिया में फॉरगॉटन वॉर जिसे कहा जाता है, वहां पर भी कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी की जंग थी। अमेरिका का फर्ज बनता था कि डेमोक्रेसी की सपोर्ट करता। तो ये आई डोंट नो, ये इसके ऊपर आई वांट टू हियर दिस कि क्या लोगों के ख्याल। अच्छा मैं देख रहा हूं टुनी भी टुनी भी पुटिन 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 किए जा रहे हैं। और बेवकूफों और टुनियों और उल्लू के पट्ठों, इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेसी है। इंडिया का जो क्वाड है चाइना के खिलाफ जो बन रहा है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो क्वाड है, वो इसी बेस के ऊपर बन रहा है कि चाइना एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, इंडिया एक सपोजिटली सेक्युलर डेमोक्रेसी है। अगर दुनिया इंडिया के साथ खड़ी होगी तो इसी वजह से खड़ी होगी कि ये सेक्युलर डेमोक्रेसी है। अगर इंडिया में अथॉरिटेरियनिज्म होगा तो दुनिया भाग जाएगी पीछे, तब अमेरिका आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया में भी बैठे हुए ऐसे टुन्नी जो अमेरिका से नफरत करते हैं, उसकी वजह है क्योंकि टुनिज्म जो है वो उनकी एक एंटी ह्यूमनिस्ट पॉलिसी है। नफरत के ऊपर उनकी एक पॉलिसी है, मोमनों की नफरत की बेस के ऊपर एक पॉलिसी है। अच्छा यमन को भी बीच में डाल देता हूं, यमन के ऊपर सऊदी अरब हमला कर रहा है, तुम्हारा इस्लाम का घर यमन के ऊपर जुल्म ढा रहा है। अब अमेरिका का सऊदी अरब के ऊपर बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, तुम्हारे मक्के को कर दे, उड़ा दे, क्या करे अमेरिका? तो ये
आई डोंट नो, आई रियली डोंट गेट इट। ये कह रहा है अब पूरी दुनिया पागल और हारिस अक्लमंद। नहीं नहीं, पूरी दुनिया का पूरा वेस्ट मेरी वही बात कर रहा है जो मैं बात कर रहा हूं। ये तो ऐसी ऐसी गप्पे मारते हो, मैं कह दूं पूरी दुनिया पागल, तुम लोग सही हो, बस तो नहीं सही है यार। या एक मैड डिक्टेटर रशियन, वो ठीक है, या जो जितने लाखों लोग, हजारों लोग जो अभी निकले हैं रशिया में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गलत है, तुम ठीक हो। ऐसी कोई अपनी लॉजिक तो सही कर लिया करो ना। अभी ये तो क्लिक करके आना। आज मैंने सारों के, ये जितने पुतिन को अपना बाप समझते हैं ना, सबकी आज मैंने ऐसी धुलाई कर दी है कि मैंने हिलने नहीं देना किसी को। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।